जोहार, मैं सोनू सिंह, जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ। किसान भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जलडेगा एग्रो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन किसान भाइयों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें जो किसान भाई हमारे चैनल से परिचित नहीं है, क्योंकि उसे भी कृषि की कुछ जानकारी मिल सके और अपनी कृषि को सर्वोत्तम बना सके। आइए आज हम बात करते हैं कि अप्रैल के माह में कौन सा सब्जी लगाएं जो आगे चल कर के जिसका मंडी रेट अच्छा हो, जो आपको अच्छी आमदनी दे और आपकी जो कृषि दशा है वो सुधर सके। क्योंकि अगर आप किसान हैं तो आप जानते होंगे कि आप कृषि से ही आप अपना सारा जीवन जीविका उपार्जन करते हैं। तो कभी कभी हमारे पास होता क्या है कि हम अनसीजन फसल लगाते हैं, कभी कभी ऐसे फसल लगाते हैं जो हमें अच्छा रेट नहीं दे पाता है, और अच्छा रेट नहीं दे पाता है तो हम लॉस तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारी पूंजी भी ख़त्म हो जाती है, जो कि हमें बहुत कमज़ोर कर देता है। तो किसान भाई, सही समय में अगर आप सही फसल का चुनाव करते हैं, अगर आपको अच्छा रेट मिलेगा तो कृषि में आपकी धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी और आप नए नए फसल भी लगाएंगे। तो हम बात करेंगे आज अप्रैल के महीना में कौन सा फसल उगाएं जो आपको अच्छा रेट देगा। इससे पहले हम बात करते हैं आप खेत का तैयारी कैसे करना है। अगर आपका खेत खाली हो गया है तो अपना खेत को 4 बार कल्टीवेटर से जुताई करें और 1 बार रोटावेटर लगा कर अच्छी से भुरभुरी बनाएं, और अपने खेतों में 2 से 4 ट्रैक्टर सड़ी गोबर का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर संभव है तो 2 से 5 क्विंटल आप वर्मी कंपोस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा और आपका उत्पादन भी इससे बढ़ेगा। किसान भाई, अगर आपके पास संभव हो तो प्रयास करें कि आप अपनी मिट्टी जांच कराएं। आप जगह आपका मिट्टी से सैंपल लें और सैंपल लेकर के आप लैब में लेके जाएं। मिट्टी जांच कराने से होता क्या है कि हमें सबसे पहले तो जो पता चलता है पीएच पता चलता है। पीएच यानी हमारा मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या फिर कौन सा है। दूसरा, हमें पता चलता है कि हमारे मिट्टी के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो हम ऑर्गेनिक कार्बन दे सकते हैं। हमारे मिट्टी में अगर नाइट्रोजन का मात्रा कम है तो हम नाइट्रोजन दे सकते हैं। पोटेशियम का मात्रा कम है तो पोटेशियम दे सकते हैं। इस प्रकार से हम मिट्टी का स्वास्थ्य का जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मिट्टी किस लायक की है और हम उसे किस क्रॉप के लिए कैसे तैयार करें। इसलिए किसान भाई, आप मिट्टी जांच को अनिवार्य समझें और मिट्टी जांच कराएं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं गर्मी का। तो गर्मी में आप सब जानते हैं किसान भाई कि पानी का बहुत कमी होता है, और पानी के कमी के कारण से किसान खेती नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास अगर पानी की कमी है तो आप ड्रिप का प्रयोग करें, ड्रिप के साथ मल्चिंग लगाएं। मल्चिंग लगाने से होगा क्या कि आपका पानी बचत होगा, क्योंकि मॉइस्चर को हमेशा ढका हुआ रहेगा और उसमें बहुत सारा खरपतवार भी नहीं उगेंगे। इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो आप बेड बना करके या फिर मेड बना करके अपने पौधा का रोपाई कर सकते हैं। किसान भाई, गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारा समस्याएं भी आती है। फसल तो हम लगाते हैं लेकिन फसल के साथ कुछ बीमारी भी आती है। तो किसान भाई, अभी अगर हम देखें तो अभी टमाटर का रेट मार्केट में बहुत कम चल रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले हम देखें तो मार्केट में 2 रुपये केजी तक टमाटर चला गया था, और अभी कुछ धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। 10 रुपये का रेट मार्केट में आ रहा है और संभव है कि धीरे धीरे वो रेट और ऊंचा जाएगा। अगर इस मौसम में आप टमाटर का खेती करते हैं तो आपको आगे चलकर के अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन किसान भाई, एक बार आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें कि आप उस क्षेत्र में मार्केट में कौन सा टमाटर चलता है। क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत सारा टमाटर आता है, कोई लंबा, कहीं पे लंबा वाला चलता है, कहीं गोल वाला चलता है, कहीं मोटा छिलका चलता है, कहीं पतला छिलका चलता है। इस प्रकार आप पहले मार्केट में जाएँ और देखें कि आपके क्षेत्र में कौन सा टमाटर चलता है, उसके अनुसार आप वैरायटी चयन करके आप अभी लगा सकते हैं। हम मानते हैं कि गर्मी से कुछ फूल का ड्रॉप होता है, लेकिन अभी जो रेट टमाटर लगेगा ना वो आगे चल के आपको अच्छा मुनाफा देगा। कई बार तो हम लोग देखे हैं जून जुलाई में 100 रुपये 200 रुपये केजी तक चला जाता है। इस मौसम में बैगन का भी खेती कर सकते हैं। बैगन एक ऐसा फसल है कि बहुत सारे किसान भाई तो एक एक पौधा से 100-100 केजी तक फल ले आए हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 केजी अगर आपका पौधा में एक एक पौधा में फल आता है तो एक पौधा आप कितना कीमत दे सकता है। इस मौसम में आप बैगन का खेती कीजिएगा तो 2 महीना बाद फल देना शुरू होगा। 2 महीना बाद जब फल देगा तो उस समय मार्केट में रेट तो कम होगा, लेकिन वो जैसे बरसात पहुँचेगा तो बरसात के मौसम में उसका रेट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और वो बैगन आपको मंडी रेट 40 रुपये 50 रुपये केजी मिलने लगेगा। और बैगन का ख़ास बात ये है कि बैगन अगर लगाते हैं तो वो 1 साल तक चलता है। आप इसके लिए आप ग्राफ्टेड बैगन का चयन करें। टमाटर भी आप ग्राफ्टेड टमाटर का चयन करें। अगर आप ग्राफ्टेड टमाटर या ग्राफ्टेड बैगन का चयन करते हैं तो वो काफ़ी फल देता है। अगर बैगन का बात किया जाए तो अगर अभी लगाते हैं तो लगभग 1 साल फल देगा। 1 साल के दौरान में वो 5 रुपये भी 10 रुपये भी बिकेगा, कहीं पे 40 रुपये बिकेगा। तो आपका अच्छा मुनाफा का सौदा हो सकता है।
बैगन में अक्सर देखा जाता है कि उसमें कीड़ा लग जाता है, उसका फ्रूट में और उसका तना में कीड़ा लग जाता है। अगर किसान भाई इससे निवारण आप पा लिए तो सोचिए कि बैगन में आप सफल किसान बन सकते हैं। हम तो बहुत बार देखते हैं किसान को कि वो कितना अच्छा उत्पादन लाते हैं। कई रांची के किसान से मुझसे जब बात हुआ तो बोलते हैं कि हम लोग तो एक पौधा से 100 केजी तक फल ले आए हैं। तो सोच सकते हैं किसान कि एक पौधा में अगर 100 केजी फल आ रहा है तो कितना मुनाफेदार हो सकता है। हमारे क्षेत्र में कुछ बैगन चलता है, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बैगन 212 वीएनआर के वैरायटी है, जो कि ग्राफ्टेड बैगन लगा हुआ है। ये अभी कुछ ही दिन का पौधा है, तो आप भी लगा सकते हैं। इस मौसम में अगर आप मिर्चा का भी खेती करते हैं तो आगे चल कर के आपको मंडी रेट अच्छा मिलेगा। अभी अगर देखें तो मंडी रेट काफ़ी डाउन है, अभी 30 रुपये 40 रुपये केजी जा रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात आएगा, जुलाई के अगस्त के आसपास जाएगा, उस समय मंडी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। उस समय मंडी रेट 100 रुपये केजी के आसपास भी चला जाता है किसान भाई। तो आप अभी मिर्चा का खेती लगाएँ। इस मौसम में थ्रिप्स का और बरसात जैसे होगा तो फंगल डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है, हम मानते हैं। और अभी जैसे ही गर्मी पड़ेगा तो आपका लीफ कल वायरस का भी अटैक बढ़ जाएगा, यानी पत्ता क्या होगा, वो पत्ता पीछे की ओर मुड़ने लगेगा। वो लीफ कल वायरस 2 टाइप का होता है, हरा और एक पीला टाइप का होता है। तो दोनों का संख्या देखिए काफ़ी बढ़ जाएगा, और जैसे बरसात पहुँचेगा तो वो फंगस डिजीज भी बढ़ जाएगा। तो अभी आप करें क्या कि अभी जब भी रोपाई करें तो उस समय आप कार्बेंडाजिम फंगिसाइड या ट्राइकोडर्मा का मिट्टी में प्रयोग करें। जब मिट्टी में प्रयोग कीजिएगा तो वो फंगस को मार देगा। इससे क्या होगा कि आगे चल कर को बीमारी नहीं आएगा। इस प्रकार से आप अच्छे से मिर्चा का खेती कर सकते हैं। मिर्चा का खेती आप ड्रिप के माध्यम से करें। अगर आपके पास मल्चिंग है तो सबसे बेटर है, या अगर नहीं है तो आप बेड बनाएं, या फिर आप प्लेन विधि से भी आप कर सकते हैं। तो मिर्चा का खेती आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कहीं पे लंबा वाला मिर्चा चलता है, कहीं छोटा चलता है, कहीं बहुत ज़्यादा तीखा वाला चलता है। जैसे हम जहाँ पे हैं झारखंड सिमडेगा में, यहाँ सबसे ज़्यादा छोटा वाला और तीखा वाला मिर्चा काफ़ी मार्केट में चलता है। यहाँ के किसान जो है सेमिनीज का सैमहोट मिर्चा लगाते हैं, जो कि उन लोग हम देखते हैं अच्छा उत्पादन भी देता है और इस एरिया में अच्छा बिक भी जाता है। वैसे ही कोई कोई वीएनआर का कुछ कुछ वेराइटी लगाते हैं, छोटा छोटा वेराइटी, जो कि काफ़ी तीखा वाला चलता है। कहीं कहीं जाएंगे तो हल्का तीखा वाला मिर्चा चलता है। इस प्रकार से आप मिर्चा का वैरायटी चयन कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें मार्केट में भिंडी का रेट, तो भिंडी का रेट लगभग 30-40 रुपया है, और मंडी रेट देखें तो काफ़ी कम है, वो 15-20 रुपया के रेट के आसपास है। लेकिन किसान भाई अगर आप भिंडी लगाते हैं इस मौसम में, तो अभी जो लगा हुआ है, जो तुड़ाई हो रहा है, उसके बाद भिंडी निकलेगा। तब तक इस बीच में बहुत कम किसान भिंडी लगाते हैं। तो इस मौसम में लगाने से वही फ़ायदा है कि जो ये तुड़ाई हो रहा है उसके बाद निकलेगा, तो उसके बाद जब भिंडी निकलेगा तो उस समय मार्केट में भिंडी नहीं होगा। तो वो देखिएगा एक मंडी रेट काफ़ी मिलता है उस समय भी। तो अभी भिंडी लगाएं। भिंडी का अच्छा अच्छा वैरायटी भी है, जैसे वीएनआर का 999, ये बहुत बेटर वैरायटी है हमारे एरिया में जो किसान लगाते हैं। तो उस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। हमारे किसान भाई करते क्या है कि बरसात के मौसम में पेचकी, अरबी या टोटी का खेती करते हैं, और वो कब निकलता है, बरसात के बाद निकलता है। और उस समय किसान कितने बेचते हैं, 20 रुपये केजी मार्केट ले जा करके बेचते हैं। लेकिन कभी आप इस मौसम अप्रैल के माह में पेचकी, टोटी या कुच्चू का खेती करके देखिए, और वो देखिएगा वो जो किसान करते हैं ना, जो बरसात के बाद निकलता है, उससे काफ़ी निकलेगा, बीच बरसात के आसपास निकलेगा। उस समय मार्केट में बिल्कुल सब्जी शॉर्टेज रहता है, सब्जी ही नहीं होता है। कंद वर्गीय सब्जी का बात करें तो नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो उस समय आपको अच्छा रेट मिलेगा। एक सोचिए, आपको अरबी का रेट 40 रुपया से 80 रुपये केजी के बीच मिलेगा, वो भी थोक में। तो सोचिए कि कितना अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, अभी लगाएं, और उसके साथ में कुछ आप इंटर क्रॉपिंग भी कर दें। और इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो 2 महीने बाद फसल आएगा, तो उससे पहले आप कुछ फसल ले लेंगे। जैसे हम कोई किसान को मैं देखता हूँ, उसके साथ में भिंडी का इंटर क्रॉपिंग करते हैं, कुछ लोग नेनुआ का इंटर क्रॉपिंग करते हैं, जिसको तोरई बोला जाता है, तो या गिलकी, तो उसका इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मिट्टी को वो छाया भी करके रखेगा, और छाया करेगा तो वो मिट्टी का जो नमी है वो बहुत कम उड़ेगा। तो ये 2 फ़ायदा हो सकता है। अभी अगर देखें मार्केट में तो करेला लगभग 40 रुपये केजी रिटेल में मिल रहा है, कहीं 60 रुपये केजी रिटेल में मिल रहा है। अगर मंडी रेट का बात करें तो 30 रुपये के आसपास होगा, या 20 रुपये के आसपास होगा। लेकिन किसान भाई वो अभी जो करेला निकल रहा है, इसके बाद में कुछ दिन बाद में वो करेला मार्केट में मिलेगा ही नहीं। जैसे बरसात का फर्स्ट में जाइएगा तो करेला मिलेगा नहीं। अभी अगर आप करेला का खेती करते हैं, इस मौसम में करेला लगाते हैं, तो आगे चल कर के इसका भी मंडी रेट मिलेगा। तो ये भी आप वैरायटी चयन अपने क्षेत्र के अनुसार करें, कौन सा चलता है, छोटा चलता है, बड़ा चलता है। जैसे हमारे क्षेत्र में
छोटा साइज़ का करेली चलता है। तो यहाँ के किसान VNR का कई छोटे वैरायटी लगाते हैं और वो अच्छा उत्पादन देता है। तो आप करेली का भी आप इस मौसम में चयन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अच्छा खेती करना है तो क्या करना है, आप बेड बनाएँ, बेड बना करके आप उसे अच्छा से मचान बनाएँ और मचान में ले करके जाएँ। अगर ऐसे करते हैं तो ये अच्छा उत्पादन लंबा समय तक देता है। और बहुत सारे किसान करते क्या है, कुछ खेती ज़मीन में लगाते हैं और सारा ओर खुला छोड़ देते हैं और ज़मीन में ही फैलता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करेली से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं आगे चल कर के। और अगर देखा जाए सबसे कम लागत का खेती करना है तो इस मौसम में आप धनिया का खेती करें। अभी धनिया देखिए, अगर हम ठंड का मौसम में देखें तो कितना सस्ता धनिया था। वो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये केजी चला गया था। 5 रुपये में खूब बड़ा बड़ा मुट्ठा देता था लोग बांध बांध करके। लेकिन अभी गर्मी में धनिया पूरे मार्केट में शॉर्टेज रहता है, मार्केट में धनिया नहीं मिलता है। आप इस मौसम में धनिया लगाएं, बहुत कम खर्चा में हो जाता है। आप 10 केजी बीज अगर लगाते हैं, अगर 150 रुपये का पड़ता है तो सोचिए कि वो 1500 रुपये में आ जाता है। और वो 10 केजी बीज आपको काफ़ी मुनाफा देगा। और अभी का धनिया का रेट लगाते हैं तो वो 150-200 रुपये केजी मार्केट में बिकता है। तो इस मौसम का धनिया अच्छा भी होता है और आगे चल कर के अच्छा रेट देगा, क्योंकि मार्केट में धनिया ही नहीं होता है। इस माह में तो आप फूल गोभी का भी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ध्यान रहने वाली बात क्या है कि आप वो वैरायटी चयन करें जो गर्मी में लगाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप बरसात वाला वैरायटी को लगा दें या फिर आप ठंड वाला वैरायटी को लगा दें। अगर ऐसे लगाते आप फेल हो जाइएगा। तो आप क्या करें कि गर्मी में कौन सा वैरायटी लगाते हैं, आप जाइए और उसको सर्च कीजिए, आप उस वैरायटी को लगाइए। तो इस मौसम का लगाया हुआ गर्मी भी अच्छा मुनाफा देता है। हम लोग कुछ किसान के साथ अभी महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र में एक किसान से मिले जो कि लगभग वो 20 एकड़ में फूलगोभी का खेती करता है। और उसके पास जाने के बाद आश्चर्यचकित बात ये था कि वो सालों भर फूलगोभी का खेती करता है। वो कम रेट रहे तो भी वो उसके पास फूलगोभी मिलेगा और ज़्यादा रेट रहे तो भी उसके पास फूलगोभी मिलेगा। यानी वो 365 दिन उसका खेत कभी खाली नहीं रहता है, सिर्फ वो फूलगोभी लगाता है। तो वैसे ही आप इस मौसम में फूलगोभी लगा सकते हैं। और ये फूलगोभी लगाइएगा तो मार्केट में तो लोग नहीं के बराबर खेती करता है। अगर 100 किसान है तो एक आध किसान किया फूलगोभी का खेती तो काफ़ी है। पूरे मार्केट में कहीं या पूरे किसान में बहुत कम किसान हैं जो इस मौसम में फूलगोभी का खेती करते हैं। फूलगोभी और धनिया का ये दोनों खेती जो है अच्छा प्रॉफिटेबल है। धनिया बहुत कम लागत का है, फूलगोभी में लागत लगता है, लेकिन इसका एक बार कम से कम अनुसंधान करें आप, देखिए कि कौन सा सबसे अच्छा वेराइटी है। अब बात करते हैं हम दो लतर वर्गीय फसल का। इस मौसम में आप नेनुआ जिसको बोला जाता है, लोग तोरई भी कहीं कहीं बोलता है, तोरई, नेनुआ या तोरई का खेती आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में सस्ता आएगा, लेकिन जैसे बरसात आएगा तो इसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये दो प्रकार का होता है, एक प्लेन वाला होता है और एक होता है जिसमें धारियाँ बनी हुई रहती है। तो आप दोनों में से कोई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्केट रेट मिलता है। और ये बहुत कम लागत का खेती भी है। आप गड्ढा बनाएं और उसमें आप ऑर्गेनिक कार्बन यानी गोबर डालें, गोबर डाल करके आप उसमें बीज का बुआई कर दें और उसमें पानी देते रहें। आप उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप मचान बनाएं, ऐसे ही लगा दें ज़मीन में और देखिए चारों तरफ फैलने दें। बस कम से कम थोड़ा दूरी करें, 4-4 फीट में करें, क्योंकि ये काफ़ी फैलता है इसका लतर और काफ़ी फल भी देता है। ये बहुत कम लागत का फसल भी है। आप अपना खेत का तैयारी करें, गड्ढा बनाएं और उस गड्ढा में 4-4 बीज लगाएं और उसको सिर्फ सिंचाई करें, एक बार निराई कोड़ाई करके छोड़ दें। देखिए आपका फसल कितना अच्छा वो तैयार होता है, कितना अच्छा फैलता है। और गर्मी में देखें तो और ये बहुत अच्छा से होता है। लेकिन जैसे गर्मी के बाद जैसे बारिश होगा तो बारिश में तो इसका लतर और तेज़ भागने लगता है। बस इसमें ख्याल रखना है फ्रूट बोरर का। इसमें फ्रूट बोरर बहुत ज़्यादा होता है। अगर फ्रूट बोरर हो गया तो क्या करेगा, फ्रूट में बैठेगा और छेद करेगा और इसे नुकसान पहुँचा देगा। अंतिम जो फसल है किसान भाई वो है लौकी का। अगर आप लौकी का खेती करते हैं तो वो ये भी आगे चल कर के अच्छा मुनाफा देगा। ऐसे मार्केट में देखा जाए तो लौकी अब सालों भर आता है और सालों भर लोग लौकी खाते हैं, क्योंकि लौकी को लोग बहुत तरह तरह से अपने बना करके अपने खाने में सेवन करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो आप लौकी सालों भर खेती कर सकते हैं। भले ये कभी रेट 10 रुपये चला जाता है, कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 50 रुपये, लेकिन अभी का लगाया हुआ लौकी आगे चल कर अच्छा रेट देगा। जो लगा हुआ है कुछ दिन फसल देगा, कुछ दिन बाद में, लेकिन अभी का लगा हुआ उसके बाद में फसल देगा तो आपको अच्छा मुनाफा देगा। इसके लिए आप अच्छे अच्छे वेराइटी का चयन करें। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मचान बनाएं। आप गड्ढा खोदें और गड्ढा खोदने के बाद आप 4-4 बीज लगाएं। गड्ढा का दूरी 5-5 फीट करें कम से कम और उसमें लगा करके सिर्फ सिंचाई करें, 1-2 बार निराई कोड़ाई करें। लेकिन ख़ास बात ये तोरई और लौकी में क्या है
इसमें आप गोबर का प्रयोग करें। अगर गोबर का प्रयोग नहीं करते हैं किसान भाई, तो इसमें होगा क्या कि आगे चल कर के फल ड्रॉप कर देगा, यानी इसका लतर धीरे धीरे फैलेगा नहीं। अगर आप सिर्फ चाहेंगे कि हम सिर्फ बिना गोबर का रासायनिक खाद से खेती करें, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा गड्ढा में गोबर डालना पड़ेगा, या बेड बनाते हैं तो बेड में अच्छा गोबर डालना पड़ेगा, ताकि उसका जो लतर है वो लंबा समय तक बने रहे। और रासायनिक में होता क्या है कि वो फल देता है फिर ड्रॉप कर देता है। इसलिए आप क्या करें, अच्छा से गोबर डालें अपने खेतों में या बेड में और उसको लगाएं, वो आपको आगे चल कर अच्छा मुनाफा देगा। इस प्रकार से हम 10 फसल का नाम बताए किसान भाई। अगर आप ये 10 फसल लगाते हैं तो आगे चल कर के आपको अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा रेट मिलेगा तो आपको खेती करने का मन भी करेगा, क्योंकि हमारे किसान भाई कभी कभी निराश हो जाते हैं। निराश ये होते हैं कि हमें रेट नहीं मिलता है। अभी टमाटर जैसे लोग फेंका खूब खूब टाण में, हमने हमने कहीं गया तो हमने देखा बहुत जगह, तो ऐसे ही लोग किसान उससे तोड़ाई भी नहीं करते थे, वो टाण में पड़ा ही हुआ रहता था। हम इससे पूछे किसान भाई लोगों से कि क्यों नहीं तोड़ते हैं, तो पता चलता है कि हम जितना तोड़ाई करेंगे तो उसे हमको कोई रेट भी नहीं मिलेगा। समय से फसल लगाए और एक तैयारी से लगाए, और देखें कि हमें आने वाला समय में कौन सा फसल का रेट मिलने वाला है। अगर ये सोच कर के आप लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा और आप मुनाफा कर सकते हैं। धन्यवाद। हम ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ।